सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों, आज का एक काफ़ी बड़ा अपडेट था। जैसे मैंने आपको 2-3 दिन पहले इंटीमेट कर दिया था कि जो जेकेपी कांस्टेबल का जो कोर्ट केस है वो लिस्टेड है, कैट 2 में आज लिस्टेड था। तो उसी के रिगार्डिंग आज आपके लिए काफ़ी बड़ा अपडेट लेके आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड काफ़ी सारे अपडेट्स आपको जो जेकेपी कांस्टेबल और उनकी क्लासेस के रिगार्डिंग आपको मिलते रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही बच्चों आपको पता था कि जो आज की जो हमारा केस था वो कैट नंबर 2 पे लिस्टेड था, जो कि जम्मू बेंच में था। ठीक है बच्चों, तो जब हमारे जो कांस्टेबल की जो लिस्ट आई तो उनमें क्या हुआ कि जो दोनों तरफ से जो मतलब वकील थे उनकी काफ़ी बहस चल रही थी। इसमें क्या हुआ कि जो कैट ने जो इंटीमेट किया हुआ था जेकेएसएसबी को, जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो उनको जो रिप्लाई करने के लिए बोला था, जो इंटरिम ऑर्डर उनको दिया हुआ था फॉलो करने के लिए, वो जेकेएसएसबी ने नहीं किया। जो मतलब पटिशनर के जो एडवोकेट थे उनका ये कहना था। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो जेकेएसएसबी को जो इंटरिम ऑर्डर मिला था, जो कि इम्पंज ऑर्डर था 22 दिसंबर वाला, 22 दिसंबर वाला, जो कैट की जो प्रीवियस जजमेंट थी, जो उन्होंने बोला था कि जो कैट ने उनको जजमेंट दी हुई है वो जेकेएसएसबी ने उसको फॉलो नहीं किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो कैट थी, जो जज थे, उन्होंने अपने जो रिस्पोंडेंट्स के जो एडवोकेट थे उनसे काफ़ी उनकी बातचीत चली कि जेकेएसएसबी ने ऐसा क्यों किया, जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन थी उनको मद्देनज़र इन्होंने क्यों नहीं रखा, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो अब क्या उन्होंने बोला, अब उन्होंने सिर्फ ये चीज़ बोली कि जो जेकेएसएसबी है उनको जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको मेन फोकस रखना पड़ेगा जब तक सिलेक्शन लिस्ट नहीं आएगी। तो इसका ये मतलब है कि जो मेडिकल्स जो हो रहे हैं, जो मेडिकल चल रहे हैं, वो आपके ऐसे ही चलेंगे जब तक जो आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है, जो फाइनल लिस्ट है, जब तक जेकेएसएसबी इसको रिप्रेजेंटेशन मतलब एज इसको पूरा मतलब डिस्पोज नहीं करेगी कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको बिल्कुल मतलब कि एक बोलते हैं ना कि जैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बिल्कुल क्लियर कट ऑफ, जो कैट को बिल्कुल क्लियर नहीं करेगी इस चीज़ को, तब तक जेकेएसएसबी सिलेक्शन लिस्ट जो है उस पर फर्दर नहीं जा सकती। तो ये कैट की जजमेंट थी, उस पर जो काफ़ी रिस्पोंडेंट्स के जो एडवोकेट थे उन्होंने भी काफ़ी बोला कि सर जो 7,000 कैंडिडेट्स हैं वो इससे सफ़र करेंगे, बट उन्होंने इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि जो कैट की जो जजमेंट है वो अगेंस्ट जो है वो लीगल टर्म्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती। मतलब दे वांट टू से कि जो इलीगल प्रोसेस है वो हम नहीं करने देंगे। उन्होंने ये बोला कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो ये जो बच्चे हैं वो डिज़र्व करते हैं ये चीज़ें, अपनी जो वैकेंसीज़ हैं, अपनी जो पोस्ट हैं वो होल्ड करना वो उनका हक है। तो उनका कहने का ये मतलब था। तो अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इनको फर्दर और टाइम दिया है कि आप रिप्लाई फाइल करो और आप जो है इस चीज़ को जो है हमें क्लियर करो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे आपने क्या स्टेप लिया और आप क्या करना चाहते हो। और उन्होंने एक सौरभ यादव का जो केस था, मैं आपको बताता हूँ, एक सौरभ यादव का केस था, जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस है सौरभ यादव। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट है इस केस के रिगार्डिंग। अब मुझे इसके बारे में पूरा नहीं पता, अगर आपको इस पे एक अलग वीडियो चाहिए मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के ऊपर। अब इन्होंने जो पिटिशनर के एडवोकेट थे उन्होंने सौरभ यादव का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो सौरभ यादव था उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी लगी हुई थी, जो हमने एज अ रिट पिटिशन में उनको एज अ भेजा हुआ था जेकेएसएसबी को, तो उन्होंने इसको भी बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ है। तो फिर जो है वो और कैट ने फिर उनको कुछ फर्दर टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अभी तक अपडेट नहीं हुई, वो मे बी आज शाम या कल आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ही इनकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। तो तब तक उन्होंने जेकेएसएसबी को फाइल करने के लिए बोला हुआ है। मे बी वी ऑल होप करो कि जो इनका जो फर्स्ट आपकी जो हियरिंग होगी उसी में ये जो है जेकेएसएसबी जो है वो अपना फाइल रिप्लाई कर दे, नहीं तो फर्दर वो जितना इसको डिले करती जाएगी आपकी जो लिस्ट है वो उतनी ही डिले होती जाएगी। तो आप सब भी जेकेएसएसबी पे प्रेशर डालो कि जल्द से जल्द जो है आपकी जो फाइल है, जो रिप्लाई है, जो इस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जो मसला है इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें और आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जल्द से जल्द हो जाए। तो अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सबको ये न्यूज़ देना चाहता था, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सबसे पहले ये न्यूज़ दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, 16 को ही दूंगा। तो आज 16 है तो मैंने 16 को ही आपको ये न्यूज़ दी है। तो बच्चों काफ़ी सारे एफर्ट्स लगे थे हमारे भी इस न्यूज़ को लेने के लिए। सो आई अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ सब्सक्राइबर्स, अगर आपको मेरे एंड से कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। कुछ क्लासेस चाहिए तो मैं फिर भी रेडी हूँ।
और वी ऑल होप, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि जो JKSSB है वो जल्द से जल्द इस केस को, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को जल्द से जल्द क्लियर कर दे, ठीक है। सो एट लास्ट थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।